वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2a है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 12 है। देखिए, ये कहता है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए, इस टाइप क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए 5 विधि है, मतलब 5 विधि से सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो प्रचलित विधि है हम उस विधि से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर डायरेक्ट हल करें बोल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही विधि का प्रयोग करना, आप भी अपने इच्छा अनुसार कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम इसे इक्वेशन मान लेते 1। क्या मान लिया हमने? इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2। इतना काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना। इन दोनों इक्वेशन में आपको करना क्या होगा? देखिए, आप जो है, देखिए यहाँ पर आपको x और यहाँ पर भी x है, दोनों प्लस में है। यहाँ पर y देखिए, ये भी प्लस में और ये भी माइनस में। यदि ये दोनों को आप क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। आपस में जोड़ देंगे तो ये आपको कट जाएगा। मुझे इस तरीके से काम करना है कि जो एक कट जाए और जिससे हमारा आंसर निकल जाए। तो देखिए, आप इसे जोड़ सकते या फिर इसे घटा भी सकते, मतलब x इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, x वाला पार्ट कटेगा, और यदि आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर y वाला पार्ट कटेगा। आपकी इच्छा, यदि प्लस माइनस में हो तो ज़्यादातर आप जोड़ दीजिए ताकि आपको घटाव उठाव का चक्कर नहीं होगा। तो आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए। आप लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को क्या कहा हमने, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट समीकरण 1 प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, x प्लस वाई, क्या कर दिया हमने, x प्लस वाई बराबर 14, ओके, और x माइनस वाई बराबर 4 है। हमने इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए, जोड़ने के चिन्ह में आप यहाँ पर प्लस प्लस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। ये प्लस और ये माइनस है, ये दोनों आपका क्या हो चुका, कट चुका है। ये भी x है, ये भी x है। आप हमें बताइए, एक x और एक x, क्या x बचेगा, 2x बनेगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये 14 4 18 बन चुका है। मतलब x को यदि अकेला करेंगे, जो गुना में होता है वो जाता है क्या चीज़, भाग में। तो ये भाग में जा चुका है, तो अब कटेगा 2 नमा 18, मतलब x का मान आपको हो चुका 9, है ना, x का मान 9। यदि हम इसमें वापस से इसी इक्वेशन में जाते हैं, मतलब समीकरण 1 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, समीकरण 1 में। देखिए, समीकरण 1 में जो है हम x का मान 9 पुट कर देते। क्या पुट कर देते, 9 रखने पर। आप लिख सकते विदाउट, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। समीकरण 1 में, ये हमारा समीकरण 1 है, मतलब x प्लस वाई बराबर जो हमारे पास 14 है, उसके हम जहाँ पर भी x होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 9 डालिए। यहाँ पर x है 9 प्लस वाई बराबर 14। फाइनली आप देखेंगे तो ये y बराबर हो चुका 14। देखिए, जो जोड़ में होता है ना वो जाता है घटाव में, -9, मतलब y बराबर आपको हो चुका 9 5 14, मतलब 5। y का मान कितना आ चुका आपको 5, और x का मान कितना हो चुका 9। यही बोल रहा था, आप हल करें, x और y का मान निकाल कर दिखाइए, जो हम x और y का मान निकाल चुके हैं। चलिए, इसके क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं हम आपको अगला क्वेश्चन इसका हम दिखाते हैं। चलिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, कितना लेते हैं, 13। देखिए, हम नोट कर देते, क्वेश्चन 13 है। ये कहता है x प्लस वाई बराबर 7। क्या कहा, x प्लस वाई बराबर 7। दूसरा कंडीशन में दिया हुआ है 12x। देखिए, हमने x वाले को पहले लिखा, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में जो दिया हुआ था पहले y वाला दिया हुआ था, तो हम पहले x वाले को लिखेंगे ताकि हमारा काम आसान हो। तो दोनों को देखिए, ये x वाला, पहले x वाले को पहले लिख दीजिएगा, 12x प्लस 5y बराबर 7। तो इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशन में कमी क्या चीज़ की है, यहाँ पर यदि 12x हो जाए तो घटा देंगे तो ये पार्ट 0 होगा, है ना, और यहाँ पर आपको y, यदि यहाँ पर 5 ला दीजिएगा तो होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, आप 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि 5 एक छोटा है 12 के कंपेयर में। आपको कैलकुलेशन जहाँ पर आसान हो वो काम करिए। यदि अब इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 में 5 से गुना कर 2 से घटाने पर, हम इसमें 5 से गुना कर दिया और घटा दिया, घटाने पर, ठीक है। अब देखिए, इसमें आप 5 से गुना करिए। 5 से आप यदि इसमें गुना करते तो क्या लिखेंगे, आप इसमें 5x लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5x 5y बराबर 7 पंचा 35। तो इस टाइप से हुआ। आगे देखिए, आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब जो है ये 12x है और ये 5y है, ये आपको 7 है। आप क्या करें, यहाँ पे घटा रहे हैं तो यहाँ पर चिन्ह देंगे, घटाव में हम चिन्ह देंगे माइनस। देखिए, ये वाला पार्ट कैंसिल होगा, दोनों सेम है, कैंसिल। ये 5 माइनस 12, देखिए आपको 5 माइनस 12 कहता है ना, तो 5 में से 12 घटाना है। 1 से तो क्या दिक्कत है, वापस x में आएगा। 7 और 5 कितना होता है, 12, मतलब -7। यदि x के टर्म में तो -7x,
और ये वाला पार्ट आपको 35 है, कितना आपके पास 35। यदि आपको 35 में से 7 घटाना है, कितना घटाना है 35 में से 7, तो 15 में से 7 गया तो 8 मतलब 28। तो x का मान आप कितना लिखेंगे, जो गुना में होता वो जाता है भाग में, 28 बट्टा -7, ठीक है, ये 7 चौका 28। फाइनली आप x की बात करें तो x का मान कितना हो चुका -4, है ना। अब चलते हैं हम दूसरा टर्म निकाल लेते हैं इसका। अब चलते इसको समीकरण 1 में वापस से पुट कर देते हैं। आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 में x का मान -4 रखने पर अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण 1 है, तो x के जगह पर -4 रख रहे, किसके जगह पर, x के जगह पर -4 प्लस y बराबर 7। तो y बराबर आप क्या लिखेंगे 7। इस देखिए जो घटाव में है इधर गया तो प्लस में, याद रहे आप इस समझ लीजिए ये बॉर्डर है, यदि बॉर्डर के इस पार कोई आता है तो आपको साइन चेंज होगा, यदि इस पार जाता है तो उसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा क्योंकि आप जो है यहाँ पर बराबर के इस पार जा रहे हैं, मतलब बॉर्डर के इस पार गए, तो मतलब इसका साइन चेंज करना है। 7 4 11, देखिए एक आपको हो चुका है 11, दूसरा हो चुका -4, ये दो टर्म आपका हो चुका है, ये x का, ये y का मान और ये x का मान। अब चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर हम 14 आपको दिखाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको अच्छा लगता होगा। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। देखिए यदि आप क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको कहता है 7x। आप बुक लेकर साथ में बैठिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और -2 = 0। फिर कहता है आपको x + 2y बराबर -3 बराबर 0। देखिए अपन के पास ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, हम इसे क्या करते हैं, इसे 7x तो जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7x जरूर लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम इसे करते 7x - 15y, और ये जो है ये -2 है ना, यदि बॉर्डर की इस पार जाता मतलब बराबर की इस पार जाता तो माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ये x प्लस ये 2y और ये -3 है, बॉर्डर किस पार गया तो +3। अब देखिए अब इस इक्वेशन मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप क्योंकि अब इस फॉर्म में ला दी तो सॉल्व करना आसान है। इन दोनों में कमी देखिए क्या है, यदि ये भी 7 बन जाए तो आपकी बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात होगी। यहाँ पे 7 से गुना कर दीजिए, या फिर इन दोनों को काटना है तो इससे अभी सेम बनना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में यदि 15 से गुना कर दीजिएगा तो 15 दूनी 30, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तो 30 बनेगा। मैं क्या कहता हूँ, जो छोटा चीज़ है वो काम करिए, इसमें 7 से गुना करिए। अब लिखिए समीकरण हमने क्या किया, समीकरण 1 में कोई गुना ही नहीं किया, और 2 में हमने 7 से गुना कर क्या किया हमने, देखिए ना समीकरण 1 में हमने गुना नहीं किया, 2 में क्या किया हमने 7 से गुना किया, और इसको क्या किया घटा दिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 - 7 × 2, मतलब इसमें 7 से गुना करके क्या किए घटाने पर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में 7 से गुना कर 2 से घटाने पर, मतलब 2 में से घटाने पर। अब देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले समीकरण 1 को नोट कर लीजिए। 7x - 15y बराबर 2, इसमें 7 से गुना करिए, 7x 7 दूनी 14y 7 × 21। अब इतना टर्म आ चुका है तो आपको यहाँ पर दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं आगे देखिए, अब इसमें देखिए ये माइनस है, हमने क्या किया घटाने पर तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखिए तीनों जगह हमने माइनस दे दिया, नीचे का साइन देखकर एक्चुअली में हम चेंज करते हैं, किसका साइन देखकर चेंज करते हैं, नीचे का। ये प्लस से माइनस, यहाँ पर भी तो प्लस होगा, प्लस छुपा रुस्तम होता है मेरे भाई, तो नीचे माइनस। देखिए ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो चुका है, ये -15 -14। देखिए आपके पास जो, यदि आपके पास आप सोचिए जब -15 -14 इस टाइप से हो तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, दोनों माइनस में होता ना तो माइनस चिपकाते हैं और एक को जोड़ देते हैं, 5 4 9 1 1 2 29y। और देखिए ये आपके पास है 2 में से आपको क्या करना है 21 को घटाना है, तो आप 2 में से 21 को घटाइएगा तो कितना लिखिएगा, 2 में से 21 गया तो -19। ओह -19 लिखेंगे ना तो y का मान हो चुका है ये 19, माइनस माइनस कैंसिल, देखिए माइनस दोनों है, 19/29 कितना आया 19/29, ये आपको हो चुका है y का मान। अब देखिए अब फिर मैं किसी समीकरण में चल जाता हूं, तो आप ऐसा करते हैं ना, मैं ऐसा करता हूं ना समीकरण 1 में चलता हूं, समीकरण 1 से। अब देखिए ये समीकरण 1 कैसा है वो भी तो हमको पता होना चाहिए, तो मैं आपको समीकरण 1 पहले दिखा देता हूं ना तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। तो देखिए ये समीकरण हमारा 1 है, ये है ना इस टाइप का है। हम इसमें क्या करते हैं समीकरण 1 में y के जगह पर अपन 19/29 डाल, इसके जगह पर डालेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ हो जा सकता है। तो देखिए हम चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं डाल देते हैं, समीकरण 1 से हमने आया, हमारा समीकरण 1 क्या मैं लिख दूं, क्या लिख ही देता हूं, 7x - 15y बराबर आपके पास 2 है। y की जगह पर कितना डालना, ये पार्ट डालना 19/29, इसकी जगह पर ये 7x - 15 और इसके जगह पर 19/29 बराबर 2।
अब देखिए ये 7x है, ये 15 और 19 आपस में क्या करेगा, गुना करेगा। तो सबसे पहले 15 और 19 को गुना करवाइए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। देखिए इन दोनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुना करवाते हैं। तो आप लिखिए 15 9, तो आपको दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दीजिए फिलहाल 19/29 बराबर 2। देखिए आपको जो है ये चीज़, एक चीज़ ख्याल रखते हैं, जो यहाँ पर घटाव में है ना, यदि बॉर्डर के उस पार जाना है तो ये आपको प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। तो आप लिख दीजिए ये 2 + 15 × 19/29। देखिए वैसे आपको जो है ना, इसको हम गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम गुना भी कर देते हैं। अभी देखिए ये 29 है, 29 और 2 को आपको क्या करना है, गुना करना है। देखिए यहाँ पर आपको कैसे समझ में आया कि 29 आपको वहाँ पर गुना में जा चुका है। एक्चुअली में मैंने एलसीएम लिया, और बट्टा पर का जोर आपको पता होगा, किस चीज़ का जोर, बट्टा पर का। ये तो आपको एलसीएम होगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो ये गुना करता है। क्या करता है, गुना करता है। ये 7x बराबर है, ये गुना करता है। अब देखिए आपको यहाँ पर आपको गुना करना है, तो आप मुझे बताइए 29 दूना कितना होता है, 29 दूना मतलब 30 दूना 60, 60 में से 2 घटा दीजिए मतलब 58। अब देखिए इसको गुना करिए, 15 9 135 क्या। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको जो है 5 13 15 का 15 15 13 आपको कितना हो चुका, 28। तो 28 मतलब ये 285 बन चुका है। अब देखिए आगे आगे आपको जो है ये इस वाले पार्ट को फिर हम आपको थोड़ा सा हम आपको और आगे करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये पार्ट जो है 15 और 285, इसको हम क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। 8 5 13 के 3, हाथ में 1, ये 8 6 14 के 4, हाथ में 1 2 5 2 7। देखिए ना 5, ये यहाँ पर तो है ही नहीं, 3 ही ना बचेगा, 343/29। ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये आपको है 7x का मान। हाँ 7x का मान 343/29। अब क्या ये कट रहा है, क्या आप देख लीजिए ना, ये कट रहा होगा तो काट देंगे। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आगे काम, यहाँ पे काम कर दे, क्या स्पेस खाली हम कर देते। 7x बराबर पता है यदि 343/29, x बराबर क्या लिखेंगे, देखिए जो गुना में होता है ना वो जाता है भाग में, तो अपन क्या कर दिया 343/29 × 7। देखिए ये कटेगा 4 3 7 3 10, देखिए ना काट के, तो हम काट कर देखते हैं। 7 से इसको काटते हैं, 7 चौका 28, ये हो चुका आपको 34 में से 28 घटाइएगा तो मतलब 6 63, ये 63, 7 9 63, 7 9 63, तो आपके पास 7 नंबर कितना आ चुका है, 63 आ चुका है। ये हो चुका 49, मतलब फाइनली आप देखेंगे तो 49/29 ये किसका मान हुआ, ये x का मान है। हम y का मान शुरू में निकाल चुके थे, तो अब x और y दोनों निकल चुका है। देखिए काफ़ी ईजी है। जो हमारे पास इस प्रकार दिया गया है, देखिए ये u प्लस भी बराबर कितना है हमारे पास, आपको u प्लस भी बराबर 5 है, एंड फिर आपको जो है 2u माइनस 3v बराबर 4 है। देखिए आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 15 है, इसे इक्वेशन 1 ले लिया, इसे इक्वेशन हमने 2 ले लिया। अब देखिए इन इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या करना है आपको, कि दोनों को आप देखिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, घटा देंगे तो ये कटेगा। यदि यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आप जोड़ देते तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। चलिए इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं समीकरण 2 से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपको 3u, ये 3v बराबर 3 × 15, ये आपको हो चुका 2u माइनस 3v बराबर 4। ये आपको जोड़ का चिन्ह है इसलिए हम नहीं देंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, ये जुड़ेगा। 3 2 5u बराबर 15 4 19, तो u बराबर 19/5 फाइनली हो चुका है ये सॉल्यूशन। यदि हम इसी इक्वेशन में यही में यदि हम समीकरण 1 में हम फिर से स्टार्टिंग करते हैं, समीकरण 1 से हम चलते हैं, समीकरण 1 से देखिए ना ये समीकरण 1 है ना इसमें, तो समीकरण 1 से यदि चलते कितना मान रखेंगे, ये वाला पार्ट रखेंगे, तो u के जगह पे रखेंगे तो 19/5 प्लस v बराबर 5, v को अपने पास रखिए 5 और इसको इस साइड भेजिए माइनस 19/5। अब देखिए ये v बराबर 50 25 लघुत्तम लेंगे ना, 5 50 25 माइनस 19। अब देखिए v बराबर क्या लिखेंगे, 15 में से 9 गया तो 6,
अब यहाँ पर देखिए ये आपको एक एक में से जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 6/5 तो ये आपको भी का मान हुआ, ये आपको यू का मान हुआ। नहीं तो भी का मान और यू का मान हमारा निकल चुका है 6/5 और 19/5। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 15 था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हम 16 की ओर चलते, किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर यदि 16 की ओर चले तो क्वेश्चन नंबर आपको 16 कहता है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना। फिर उसके बाद जो है 2x माइनस 2y बराबर 2। देखिए इन दोनों इक्वेशन को आपको काम करना है इसमें। तो देखिए पहले प्लस माइनस वाला देख लीजिए, ये वाला है आपको जोड़िएगा, काम आसान होगा। इसमें ऐसा करिए, इसमें क्या चीज़ की कमी की जो 4y बनेगा, 2 की कमी हुई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसे इक्वेशन 2 ले लीजिए और इसे इक्वेशन 1 ले लीजिए। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूनी देखना, दूनी 4x हो जाएगा ना। तो चलिए समीकरण 1 जो है 3x, तो आप यहाँ पे पहले लिखेंगे ना कि समीकरण 1 में समीकरण 1 को क्या करना, जोड़ रहे 2 से मल्टीप्लाई करके, किससे? 2 से, समीकरण 2 से, तो से। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 3x प्लस 4y बराबर 10, ये 2 दूनी 4x, 2 दूना 4y बराबर 4। देखिए ये जोड़ में है ना, आपको यहाँ पर चिन्ह देने की आवश्यकता ही नहीं है, ये दोनों पार्ट कैंसिल। 4 3 7x, जोड़ होने से आपको यही फायदा होता है कि ये 10 4 14, तो जो गुना में होता है वो कहाँ जाता है? भाग में। तो 14/7, 7 दूनी 14, मतलब आपके पास x का मान जो फाइनली आ चुका वो हो चुका है 2। अब देखिए नाउ फिर हम इसी इक्वेशन में चलते, समीकरण 1 से चल लेते, क्या दिक्कत है? यदि आप समीकरण 1 से चलते हैं तो आप यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे x का मान कितना? 2 है, समीकरण 1 में पुट करेंगे। पहले इक्वेशन लिख देगा, नहीं x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए ना। 4y बराबर 10, ये 2 कहाँ से आ गया मालूम है? ये 2, ये जो है ना ये x के जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। ये 3 दूनी 6y, ये 6, 4y बराबर 10, तो y बराबर, देखिए आप जो है यहाँ पर 10 को रहने दीजिए, जो जोड़ में है वो जाएगा घटाव में। तो 4y बराबर 10 में से 6 गया तो 4, तो y का मान जो आपको गुना में रहता ना वो जाता भाग में। 4/4 मतलब आपको y का मान 1 हो चुका है। देखिए ये y का मान 1, ये x का मान, ये y का मान और ये x का मान जो आपको निकल चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में जो दे चुका है आपको 2x प्लस y बराबर आपको दे चुका है -4। दूसरा टाइम में आपको जो दे चुका है 3y बराबर 5x माइनस 1, ये दे चुका है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। और देखिए ये वाले पार्ट में आप क्या करिए कि 5x माइनस 1 है ना, चलिए इस वाले चीज को जो है ना, इस वाले चीज को इधर उठा कर ले आते हैं। मतलब इधर आपको उठ के आ गया तो इधर 0, ये 5x, ये पार्ट इधर आ गया तो -3y माइनस 1। इस वाले पार्ट को हमने इधर उठा कर लिया है, तो ये देखिए इधर प्लस था तो इधर हो गया तो माइनस। मतलब आप फाइनली बोले तो 5x माइनस 3y, ये -1 है। आप सोचिए इस चीज को हम वापस इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 1। देखिए ये भी तो बराबर किस पार ही गया, 0 के पास गया नहीं, तो ये भी तो बराबर किस पार गया, -1 थे तो +1 हो चुका है, ये इक्वेशन 2 हो चुका है। अब देखिए आप दोनों को क्या करना है, अब सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर y दिख रहा है ना, यदि इस y में ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि दोनों सेम हो जाए, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इस y में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट में 3 दूनी 6x हो चुका है, और ये 3y हो चुका है, और ये 3 चौकी 12 हो चुका है। अब देखिए ये आपको हो चुका 5x और ये -3y इक्वल टू 1। देखिए ये दोनों बराबर हो चुका है ना, और ये काम ने हमने किया। अच्छा ऊपर वाले में 3 से काम किया, आप तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा यहाँ पर आप स्पेस में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके 1 में देखना 3 से मल्टीप्लाई किया बिल्कुल, और इसमें क्या किया, 2 के साथ हमने क्या कर दिया, 2 से जोड़ दिया। ठीक है अब देखिए ये इस चीज को क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप जो है ये जोड़ वाला काम कर रहे हैं ना, मतलब जोड़ने पर किया हमने, तो यहाँ पर कोई साइन उन देने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट काटिए, कोई मुश्किल नहीं। 6 5 11 जोड़ रहे हैं ना 11, और ये -12 + 1, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, -11 लिखेंगे क्या? बिल्कुल, ओह ये क्या लिखा गया, -11 ही। देखिए -11 -12 +1 -11, x का मान हो चुका है -11/11। देखिए जो गुना में होता है ना वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। ये कट चुका है, x का मान -1। अब देखिए आप x का मान निकाल चुके हैं। अब x का मान निकालिए, आपके लिए आसान है, आप किसी इक्वेशन में डाल दीजिए। मैंने ऐसा करता ना समीकरण 1 में, अभी इसमें अगला काम करते हैं। समीकरण 1 में क्या करते हैं हम, ये मान डाल देते हैं। समीकरण 1 में x का मान -1 रखने पर, x का मान -1 रखने पर आप ये काम कर सकते हैं। जल्दी से एक कर देते हैं हम। देखिए ये हमारा इक्वेशन 1 है ना, इसमें डाल देते हैं x के जगह पर कितना, -1। 2 गुने -1 + y बराबर
-4। अब देखिए ये -2 है, ये प्लस वाई -4। अपन क्या करते हैं, ये y को अपने पास रखते हैं, -4 को भी अपने पास, इसको उठा के हमने इधर भेज दिया। देखिए -2 है, ये यही साइड गया तो +2 हो चुका है। मतलब y का मान कितना, -4 में से +2 जाएगा तब कितना लिखेंगे, -2 इसका आंसर लिखेंगे। बिल्कुल ये आपका -2 हो चुका है। तो आपका एक ये सॉल्यूशन हुआ, एक y का मान ये हुआ और x का मान ये हुआ। ये दोनों आपका क्या हुआ, फाइनली सॉल्यूशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते। देखिए 18 क्वेश्चन हमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। 18 नंबर हमें क्वेश्चन कहता है कि आपको जो यहाँ पर दे चुका है 3x, क्या दे चुका है आपको 3x और यहाँ पर जो है -2y बराबर 12, फिर कहता है 4x और यहाँ पर आपको 4x -5y बराबर 16। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना 18 है। अब देखिए इस 18 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देख लेते हैं ना। इसे आप क्या करिए, इसे इक्वेशन 1 पहले मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कमी किस चीज की है, क्या मल्टीप्लाई करी कि दोनों सेम हो जाए। देखिए यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करी तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी, तो ये काम करना पड़ेगा। तो या इसमें 4 से या 3 से, क्या कर सकते हैं आप। चलिए मैं इसमें कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये वाला 3 देख के यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आप भी सोचते हो कि ये चक्कर क्या, कैसे समझ में आ रहा है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना। ये वाला देखे ना, ये नीचे वाला इसमें 4 लिखा हुआ ना, 4 से मल्टीप्लाई करिए। ये 3 लिखा हुआ ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर नीचे का मतलब अपोजिट साइड करिए, इसमें 4 इसमें 3। यदि ये दोनों को काटना है तो इसमें 5 इसमें 2, ऐसे क्या कीजिए। अब देखिए आप अपन क्या करते हैं कि समीकरण लिख देते हैं कि समीकरण आपके पास समीकरण 1 में हमने मल्टीप्लाई किया कितना से 4 से। एंड इसको देखिए यहाँ पर जो है ना समीकरण 1 इसको घटाना पड़ेगा। देखिए दोनों प्लस में घटाना पड़ेगा तभी आपका काम बनेगा। समीकरण 1 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 2 में जो है हमने कितना से मल्टीप्लाई किया 3 से। अब देखिए अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते 4 तिहाई 12x 4 दूनी 8y 12 चौका 48। ये देखिए 3 चौका 12x 3 पंचे 15y और 16 तिया 48। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे आप डालेंगे, ये माइनस है तो प्लस डालेंगे, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे आप माइनस डालेंगे। अब देखिए ये वाले पार्ट में आप ऐसा डालिए, ये वाला पार्ट कैंसिल, क्योंकि ये 12 में से 12 गया तो 0, इसीलिए हम कैंसिल का चिन्ह देते हैं, मतलब काट देते हैं। और ये -18 देख लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये -18 है और ये भी +15 है। आप भी सोचते हो कि ये +15 कहाँ से, मेरे भाई साहब ये वाला को लेना, ये साइन को आपको लेकर चलना, नीचे वाले साइन को। और साइन कैसे देख के चेंज करते, इस वाले को, ये वाले देख के साइन चेंज करते, किस वाले को देख के, इस वाले को देख के। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे प्लस था, छुपा रुस्तम होता है प्लस, इसलिए यहाँ पर माइनस। देखिए -18 + 15, क्या इसका आंसर लिखेंगे तो आप इसका लिखेंगे -3y। कितना लिखेंगे, -3y लिखेंगे ना। हाँ अब देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, और ये वाला पार्ट, ये कितना हो गया, ओ 0। 48 - 48 कितना हो चुका है, 0 हो चुका है मेरे दोस्तों। तो y का मान कितना, 0/-3। अब देखिए एक चीज आप जानते हैं, आप इसमें किसी से भाग लगाएंगे ना 0 में तो आपको 0 ही होता है, इसलिए y का मान आपको 0 हो चुका है। अब किसी समीकरण 1 में चलते, देखिए ना मैं आपको देखते ना, फिर समीकरण 1 में चलकर देखते हैं। अब देखिए आप यदि समीकरण 1 में चलते हैं, 1 से, देखिए 1 से आ जाते हैं, देखिए ये 1 है ना, इस वाले इक्वेशन से आप आएंगे ना तो देखेंगे इसमें 3 x और y की जगह पे 0 बैठा ली, जहां पर y है वहां पर 0 बैठा ली एकदम शांति से, बराबर 12। अब देखिए ये पार्ट आपकी 0 हो चुकी है। एक चीज जानते हैं हम, 2 से मतलब 0 में मल्टीप्लाई करें, 0 से में किसी से मल्टीप्लाई किया जाए या 0 में हम किसी से भाग देते हैं, वो आंसर हमारा क्या आता है, 0 आता है। तो ये भी 3x, ये 3x हो चुका है, ये बराबर 12 हो चुका है, अदरवाइज ये 0 हो चुका है। x का मान 12/3, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 चौकी 12, मतलब x का मान 4। देखिए x का मान 4, तो ये 1 हो चुका है, एक आपको y का मान ये हो चुका, मतलब y का मान 0, यहाँ से 2 आपका आंसर आ चुका है, ये दोनों। अब अगला क्वेश्चन, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 19 की। देखिए मैं आपको अब 19 दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए 19 क्या कहता है वो देख लेते हैं। ये कहता है x - y बराबर 3, क्या कह दिया, x - y बराबर 3, और दूसरा टर्म में कहता है x/3 और कहता +y/2, क्या बोल दिया, y/2 और बराबर 6 है ना। इस टाइप का क्वेश्चन है। अब बुक लेकर साथ में बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अब इस पार्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए ना ये तो आपको बट्टा में दे चुका था, आपके लिए और मुसीबत हो चुका है ना, बट्टा में है। अब देखिए इस वाले पार्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ, क्या मालूम है क्या कहता हूँ, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम समझते हैं ना, बिल्कुल। देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं विदाउट टेंशन के साथ। देखिए पहले तो इसका एलसीएम लीजिए 6, ये वाला ये इसको मत समझिएगा, ये हम सिर्फ ऐसा ही डिनर है। ये देखिए इसको एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पे देखिए
आपको जो है यहाँ पर 6 हो चुका है। अभी 6 में देखिए ये वाला, ये आप इस दोनों का एलसीएम लिया तो यहाँ पर देखिए ना दोनों आपको अलग संख्या ना, इसलिए 3 दूनी 6 डायरेक्ट हो चुका है। फिर इस वाले पार्ट से इसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। बट्टा पर का जोड़ है, इसको इसमें भाग दिया, 3 दूनी 6, तो ऊपर जो भी संख्या होगा उससे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो फिलहाल अभी x है, प्लस इसको इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। द्वितीयाई 6, 3 गुने y। देखिए ये क्या होता है ना, ये बट्टा पर का जोड़ है। यदि नहीं आपको समझ में आया इसीलिए हमने इतना कुछ करके दिया, इधर तीर उधर तीर। अब देखिए ये 6, ये आप देखिए ये 2x हो चुका है, देखिए ना ऊपर 2x 3y। अब देखिए अब ये क्रॉस गुना होता है। क्रॉस गुना का मतलब क्या होता है कि ये इसके बट्टा पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई हुआ था, इतना हो चुका है। ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 6 36, तो ये 36 हो चुका है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब अपना इक्वेशन दिख रहा है, काम करने के लायक है। चलिए वैसे भी अभी भी था, अभी भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब बट्टा में 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई करते तब काम बनता आपका। अब देखिए इस दोनों में कमी क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस वाले के साथ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जोड़ है ना, चिन्ह उन्हें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये 3y ये y, इसमें ऐसा करिए, इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए। समीकरण 1 में हमने 3 से गुना किया। अब देखिए ये लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना किया और इसको क्या कर दिया, अपन जोड़ दिया, किसके साथ, 2 से के साथ। अब देखिए ये तो हो चुका है ना, अब इसमें अपन काम करते हैं। देखिए ना कैसे काम करेंगे वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर देखिए समीकरण आप पहले लिख दे, क्या समीकरण है, देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना करिए, 3x माइनस 3y बराबर 3 9। देखिए ना 3 9 नहीं लिखेंगे, इसको गुना करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए ये 2x और ये प्लस 3y ये बराबर 36। अब देखिए इस वाले पार्ट में आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम अपन चिन्ह उन नहीं देंगे, जोड़ में कोई चिन्ह उन देने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, 3 2 5x क्या हो चुका है, ये 5x और ये 36 और 9। अब तो पहले बताइए 36 4 कितना होता है, 36 4 40 और 40 और 5 कितना होता है, 45। क्या बिल्कुल 45 होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए x का मान 45/4 मतलब 45/5, 5 नमा 45, x का मान 9। तो फाइनली x का मान आपको 9 हो चुका है ना। आगे वाले पार्ट में मतलब अब फिर हम किसी इक्वेशन से चलते, क्यों नहीं इक्वेशन से चलेंगे, समीकरण 1 से वापस से हम समीकरण 1 से चलते हैं। अब देखिए समीकरण 1 क्या है, तो देखिए ये वाला समीकरण 1 है, x माइनस वाई। हम लिख दे क्या समीकरण 1 ऐसा है, x माइनस वाई बराबर 3। ओ अब देखिए ये x के जगह पर कितना रखना है, हमको 9 रखकर चलना है। तो x की जगह पर 9 माइनस वाई बराबर 3। देखिए मैंने यहाँ तक कोई चेंजिंग मतलब कुछ नया काम नहीं किया, सिर्फ हम x के जगह पे 9 डाल दिए। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये y को अकेला करना, माइनस वाई ये 3, इसको उठा के इधर लाइए। ये देखिए बराबर किस पार जा रहा है, दिख रहा है, चल कर जा रहा है, एकदम तरपा दीजिए। इधर कितना हो चुका है, आ जाए इधर, ये 9 हो चुका है। मतलब माइनस वाई 3 में से 9 गया तो -6। देखिए ना ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि ये प्लस में था, कुछ प्लस छुपा रुस्तम होता दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इधर आया तो माइनस। वाई का मान आपको हो चुका है, ये माइनस माइनस कैंसिल और वाई का मान 6 हो चुका है। अब देखिए ये आपका हो चुका है, ये y का मान, ये x का मान, दोनों मान आ गया, आप चिपका दीजिए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 20 चलते, 20 चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हम ले चलते हैं आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब देखिए 20 क्या कहता है, अब उसे भी तो देख लेते हैं। 20 में देखिए 3x माइनस 7y बराबर 7 है ना, ये आपका 20 कहता है। 11x प्लस 5y बराबर 87 है। सेम क्वेश्चन है, आप एक मरतबा मिला लीजिए, आपका बिल्कुल सेम ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3x माइनस 7y बराबर 7 और 11x प्लस 5y बराबर आपका हो चुका है 87। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x और y का मान निकालना है। देखिए दोनों में प्लस माइनस दिख रहा है ना, वही काम करिए। इसमें वैसे भी 11 से गुना करना पड़ेगा, कोई मुश्किल की बात नहीं। यहाँ पर आप ऐसा करिए 5 से गुना करिए, इसमें 7 से गुना करिए। आप भी सोचते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आता होगा 5 से 7 से। एक्चुअली में देखिए ना ये नीचे वाला पार्ट है ना 5, ये ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं, क्यों, दोनों बराबर हो जाएगा ना इसीलिए। और ये 7 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो बराबर होगा। अब देखिए अब मल्टीप्लाई करिए, पहले तो लिख देते समीकरण 1 में अपन मल्टीप्लाई किया 5 से, जोड़ देंगे समीकरण 2 में जो है मल्टीप्लाई किया 7 से, ये ठीक है ना। देखिए ना 7 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करिए 5 तिहाई 15 x 5 7 35 y बराबर 5 7 35। अब देखिए 11 7 77 x 7 5 35 y बराबर, इसको गुना कर दीजिए, 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 8 56, 56 और 4 कितना हो चुका है 60, मतलब 609 हो चुका है। अब देखिए अब ये तो हो चुका है 609। आगे देखिए ये जोड़ का चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो चुका है। ये
ये 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 1 8 1 9 92 x बराबर ये देखिए 9 5 14 के 4 हाथ में 1 मतलब आपको हो चुका है 1 ये 4 और ये आपको हो चुका 6। अच्छा 644 बन गया। अब देखिए जो गुना में होता है ना वो जाता है आपको भाग में नहीं जाएगा, बिल्कुल ये बचपन से पढ़े हुए हैं, भाग में जाता है। अब ये कट जाएगा 92 सत्ते ये कट जाएगा, देखिए ना 92 को 7 मरतबा गुना करेंगे ना कट जाएगा। देखिए 92 सत्ते आपको कितना हो चुका है 644। अब देखिए आगे इसमें करना क्या, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता क्या। अब चलिए समीकरण 1 से आते हैं तो अपन उसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। कितना पुट किया, x के जगह पर 7 -7y बराबर 7। अब देखिए ये 7 या 21 हो जाएगा ना, ये -7y बराबर 7 लिखेंगे, ये -7y बराबर ये 7 को अपने जगह पे रखिए, इसको उठा के इधर भेजिए, आ जाए इधर -21। अब देखिए ये प्लस था ना माइनस हो गया, ये -7y। अब घटा दीजिए, आप 21 में से आपको क्या करना, आपको 7 घटा देना, मतलब -14। देखिए ना नहीं होगा, 14 6 20 और 14 7 21, तो ये आपको हो चुका -14। ये आपको माइनस माइनस कैंसिल, y का मान 14/7। देखिए ये 7 दूनी 14, तो y का मान 2। देखिए ये आपको हो चुका y का मान 2 और ये कितना है, ये y का मान 2 और x का मान 7, मतलब 2 7 आपका फाइनली क्या हो चुका, आंसर हो चुका है x का मान 7 y का मान 2। ये क्या हो चुका, फाइनली आपका सॉल्यूशन हो चुका है। ओके चलिए।